और तो और जो सपा के गवर्नमेंट ने 2003 में सवर्णों की नौकरियों पे जो रोकथाम लगा दी गई थी, उसे हटाकर उन्होंने 23,000 नौजवानों को नौकरियां देने का काम किया। उसमें प्रमुख हैं 1,08,000 उन्होंने सफाई कर्मियों की नौकरियां दी हैं और 1,70,000 सहायक अध्यापकों को नौकरी पे रखा है, नौकरियां दी, उनको रोजगार देने का काम किया। साथ ही साथ 1-2.5 लाख पुलिस में भर्तियों का प्रमुख है, जो कि रोजगार के क्षेत्र में आता है। आजकल भाजपा की सरकार में सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियों का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब सरकारी विभाग ही नहीं रह गए हैं तो नौकरियां मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लोग सोचते थे पहले कि हम अब सरकारी नौकरी में लड़का ढूंढें अपनी लड़कियों के लिए, कि जिससे कि वो जाकर उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, लेकिन अब सरकारी विभाग नहीं है। अब उन्होंने भाजपा सरकार ने सबको निजीकरण कर दिया है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी उनकी नीतियों के कारण बंद होने के कगार पे आ गई है। तो नौकरियों का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग रोजगार नौजवान रोजगार के लिए पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं आप लोग पकौड़े बेचिए, चाय बनाइए, चाय बनाकर बेचिए, पकौड़े बेचिए, काम धंधे तो बहुत सारे हैं। इस तरह के लोग यहाँ की सरकार बात कर रही है। संवेदनहीनता तो इस तरह की है कि वित्त विहीन शिक्षक और प्रबंधक कर्मचारियों, जो उन लोगों को कोई मानदेय नहीं उचित दिया जा रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए उनको हर बार बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको धोखे में रखा जाता है कि हम मानदेय दें, उचित मान सम्मान देंगे, मानदेय देंगे, नियमावली बनाएंगे, लेकिन ना कांग्रेस में, ना सपा में और ना बीजेपी की सरकार ने कभी भी उनकी सुनवाई नहीं की। पहले बोला कि हम आपको ये प्रलोभन दिए, जब बाद में लोगों ने जाके प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट करने में उनको लाठियां खानी पड़ी। इस पे एक शिक्षिका ने अपना सर मुड़वा लिया ये कह के कि हमने आज प्रदेश की मुखिया का आपका कर्मकांड कर डाला है। तो प्रदेश की मुखिया का जवाब आया कि ये लोग हैं इसी लायक, इनकी यही दुर्दशा होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने अभी है लखीमपुर में, जो कि बेचारे लोग, किसान लोग प्रदर्शन करके वापस जा रहे थे, तो तानाशाही और अराजकता का ये आलम है कि उनको बिना किसी बात के उनको पीछे से कुचल दिया गया, कुचल के मार डाला गया और उस पर फिर भी काफ़ी कोई सुनवाई नहीं रही है और तथ्य छुपाने की बराबर कोशिश की गई। इसी तरह से बनारस के अन्य विद्यालय जो इंटरमीडिएट कॉलेज था उसको बंद कर दिया गया। तो छात्रों ने पूछा कि हम लोग क्या करें, प्रदर्शन करने के लिए वो सड़कों पे मजबूर हो गए। तो उसके बाद 2 दिन बाद पता लगा कि उनके ऊपर भी पुलिस ने लाठीबाजी और उनको लहूलुहान करने का काम किया। संवेदनहीनता की आप चरम सीमा ये है कि बेचारी खुशी दुबे, जो कि नाबालिग लड़की 2 दिन पहले शादी होके आई थी, उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके पति को तो मार दिया गया, उसको भी जेल में डाल दिया गया और उसकी जमानत 1.5 साल हो रहा है, अभी तक नहीं होने देगी। और साथ ही साथ उसकी नौकरानी 2 छोटे बच्चों के साथ, पति की तो हत्या कर दी गई और 2 छोटे बच्चों के साथ जेल में रहने को मजबूर है। तो इस तरह के भाजपा सरकार में तानाशाही, और वो अपने अधिकारियों को लगता है कह देते हैं जो करना हो करो, जिसको एनकाउंटर करना एनकाउंटर करो, जिसको छेड़ना है जो भी करना आप करिए, आप स्वच्छंद हैं। इसी नीति पे चल के ये सारी घटनाएं आपके सामने प्रत्येक दिन हर 2 घंटे में सुनने को मिल रही हैं। और महंगाई तो बहुत बढ़ी गई है विगत दिनों, और जो इनका विकास अपना दिखाते हैं कि विकास हो रहा है, वो विकास सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर में ही हो रहा है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये विकास के लिए, टीवी के लिए जो करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, वो सब आपसे मिला हुआ पैसा है जो आप टैक्स के रूप में देते हैं, उसी को खर्चा किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत कुछ दिनों में सुनने में आया है कि
5 किलो कहीं दाल दे रहे हैं, कहीं राशन दे रहे हैं, कहीं आटा दे रहे हैं और कहीं तेल का पैकेट बांटा जा रहा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये तेल आटा कितने दिन आपका काम करेगा? उसके बाद फिर वही महंगाई की मार है। फिर ये सिर्फ एंड सिर्फ वोट लेने के लिए धोखा देने की बात है। इसी तरह जो कह रहे थे देश को बिकने नहीं देंगे, उन्होंने सभी पे निजीकरण करके और पूंजीपतियों के हाथ में देश की धरोहर को दे दिया है जो आपके टैक्स से बनी थी। जैसे LIC, बंदरगाह, एयरपोर्ट और पेट्रोल कंपनियां, उनको निजी हाथों उन्होंने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। वो मनमाने ढंग से अपना काम कर रहे हैं और देश को चलाने का भी काम कर रहे हैं। पहले तो पूंजीपति लोग चंदा देते थे तो सरकार के खर्चा वहन करने के लिए, लेकिन अब तो वो करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं कि मनमाने तरीके से सरकार को बनाएं और देश को उसी सरकार को चलाएं। अब आप समझ सकते हैं कि ये देश कहाँ पे जाएगा और कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे। इसमें जैसे कि मैंगलोर एयरपोर्ट का नाम बदलने पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ उसके विरुद्ध खड़े हो गए। अडानी के नाम पे हो गया था तो उसको वापस मैंगलोर एयरपोर्ट कराया। उसी तरह हम सभी को इनकी नीतियों के विरुद्ध खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हक की कानूनी लड़ाई, हक की लड़ाई, अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो कि हम लोग 50% हैं, वो इस प्रदेश में अपने हक के लिए लड़े और जैसे यहाँ से कायम रजा जी खड़े हो रहे हैं, उनको जिता के MLA बनाए, साथ में बहन जी के भी हाथ मजबूत करें। 2022 की आप लोगों को जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, उन सब का जवाब आपको 2022 में देना चाहिए। इस पूरी BJP सरकार को हरा के, उनका खात्मा करके, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका विकास होगा और आपके भाई बहन और बेटे, लड़कियां और लड़के सुरक्षित रह पाएंगे। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप यही देख लीजिए, जो मंदिर के नाम पे वोट लेते थे 2 साल पहले निर्णय आने के बाद भी, अभी हमारे रामलला उसी टेंट में बैठे हैं, वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई निर्माण नहीं हुआ। बनारस में भी आपने देखा कि जिस तरह से अन्य विद्यालय का हुआ, विकास का कार्य अगर हुआ है तो सिर्फ बहन जी की उसमें हुआ। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, बहन जी हमेशा शिक्षा पे जोर देती रही। बहन जी ने जो उस समय सपा सरकार में जो वो थे, उन कर्मचारियों को रेगुलर करने का काम किया जो संविदा पे थे, और इसके साथ साथ सरकारी वकीलों की भी फीस को बढ़ाने का काम किया बहन जी ने। 7 सितंबर 21 को बहन मायावती जी ने मन से अपील की कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे चलकर खास तौर से अपर कास्ट, दलितों, अल्पसंख्यकों और कल्याणों और हितों के मान सम्मान, सुरक्षा और तरक्की, रोजी रोटी आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा जब उनकी सरकार 2022 में आएगी, तथा खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा एवं मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी सरकार में किसानों का ध्यान नहीं रखा गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही गन्ने का पहली बार मूल डबल किया गया था, दुगना कर दिया गया था। अब जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में आएगी तो उनकी फसलों का उचित मूल्य भी दिया जाएगा। साथ में केंद्र सरकार द्वारा किसानों पे जो जबरन थोपे गए 3 काले कानून, उनको वो बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर वित्त विहीन प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए उनके लिए तुरंत आयोग का गठन करके उन्हें राहत देने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि कितनी हमारी लाखों शिक्षक और शिक्षिकाएं आज परेशानी में हैं और इस गंभीर समस्या से जूझ रही हैं, उनका निराकरण किया जाएगा।
बहन मायावती जी ने मन से ये भी कहा, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण जो विद्यालय, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो अन्य विद्यालय हो, चाहे कोई भी विद्यालय हो, बंद होने या बंद होने के कगार पे हैं, तो उनको उचित मानदेय देकर 2022 में फिर से चलाए, चाहे वो मदरसे हो, कोई भी हो, पुनः संचालित करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधवाओं को पेंशन दिलाने का काम किया था। महिला सुरक्षा के लिए महिला थाने खोलने की व्यवस्था की गई थी कि जिससे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे खास तौर से कहा गया था कि यदि कोई महिला की गंभीर समस्या है, उसको तुरंत रिपोर्ट किया जाए और उनको उसकी उचित, पीड़ित महिला की उचित कार्रवाई की जाए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ, अगर आपके मन में कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके, आप लोग घर से निकले और बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के तले महिला सशक्तिकरण करें और साथ के साथ अपने घर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने हक के लिए बराबर से खड़े रहें और 2022 में बहन जी को पुनः जिताकर और उनको जिताने के बाद 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। आपसे हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि बहन जी का कभी कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, उनके कोई घोषणा पत्र नहीं वो जारी करती हैं, वो जो मन से कह देती है वही उनका मैनिफेस्टो है। उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं होता है, जो वो कहती हैं वही आके वो करती हैं। इसलिए आप लोग अब एक के साथ 4-5 लोग जुड़ के 5-5, 10-10 लोगों को जोड़ के आप लोग खुद मीटिंग करिए। मीटिंग करके बहन जी के कामों को बताइए और बहन जी को आप सबसे पहले तो आप अपने कायम रजा जी को यहाँ से जिताकर बहन जी के भी हाथ मजबूत करिए और उनको जिताने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।